LIC of India presents Union Budget 2025, co-presented by Sensodyne, co-powered by SBI, the banker to every Indian, and LIC Housing Finance Limited, associate partner ACC and Ambuja Cement. बैंकिंग टेक्नोलॉजी हमारी जो अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है उसका एक प्रमुख आधार रहा है कि आज जो हमारा बैंकों का विस्तार हुआ है, ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों में हर व्यक्ति का खाता खुला है, ये टेक्नोलॉजी के बिना संभव नहीं था। और ये हमने देखा है कि जिस क्षेत्र में आप आगे हैं उसमें आप वो जो खरगोश और कछुए की रेस में होते हैं कि आप ये नहीं कि बस मेरा तो हो गया मैं बीच में सो जाऊं। तो हम जहां पर खास तौर से अच्छा कर रहे हैं, अगर हमने सेंचुरी बना ली है तो डबल सेंचुरी की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि बैंकिंग टेक्नोलॉजी में जो हमारी कंपनी अच्छी कर रही है उनके हाथ जो आज भी थोड़े बहुत बंधे हुए हैं, जो हमारे बैंकों के ऊपर कई सारे नियम होते हैं जिसके चलते वो लोग उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाते हैं और उन्हें फिर कहीं ना कहीं कंपटीशन में, जो ग्लोबल बैंक की कंपटीशन में कहीं वो पिछड़ जाते हैं। तो हमें उनके हाथ खोल देना चाहिए, ना सिर्फ भारत में विस्तार करने के लिए बल्कि दुनिया में जाने के लिए। आज जो दुनिया के बड़े बैंक हैं वो जब भारत में आके ब्रांच खोलना चाहते हैं, हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि हमारे बैंकों के पास आज अगर सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी है, वो जाके क्यों यूरोप में और क्यों अमेरिका में अपनी शाखाएं नहीं खोल सकते। जब वो वहां पर अपनी शाखाएं खोल पाएंगे, उनको वहां से सस्ता क्रेडिट भी मिलेगा और उससे उनकी प्रॉफिट बढ़ेगी, वो देश में निवेश कर पाएंगे। तो हमें सवाल ये करना चाहिए कि इसमें हमारी सरकार की तरफ से क्या रेगुलेशन आसान हो सकते हैं कि वो दुनिया में विस्तार कर सके, और इसमें कहीं पर अगर उन देशों की सरकारों ने कुछ नियंत्रण लगाए हैं तो जो हमारे ट्रेड निगोशिएशन होते हैं, जो हमारे व्यापार के, उसमें हमें ये मुद्दा भी उठाना चाहिए कि आप हमारे बैंकों, हमारी कंपनियों के लिए अपने मार्केट में एक्सेस के असर आसान करें। टेक्नोलॉजी, मेरा ये मानना है कि हमारी कंपनियां खुद सक्षम है बढ़िया से बढ़िया करने में। ठीक है हमारी लेकिन एक सवाल डॉक्टर एसपी शर्मा मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये मेरा अंतिम सवाल होगा। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सरकार जोर देती है और इसको भी बेहतर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा तो हमारे खर्चे कम होंगे और खर्चे कम होंगे तो इकोनॉमी बेहतर होगा। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और ना कि हमारा जो ईज ऑफ लिविंग है उसको इम्प्रूव करने के लिए, बल्कि हमें जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसके साथ और कनेक्ट होने के लिए। जो इन्वेस्टर है वो सबसे पहले क्या देखता है, जो बाहर से हम इन्वेस्टमेंट देखते हैं वो देखता है कि कंट्री किस तरीके से ग्रो कर रहा है, उसका फिस्कल डेफिसिट कैसे मैनेज्ड है, उसका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कैसा है, और उसकी जो कैपिटल मार्केट है कैसे परफॉर्म कर रही है, और उसका जो हेल्थ एंड एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा परफॉर्म करता है, लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या है। तो हमें साथ साथ में जो दूसरे पहलू हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो उनके साथ साथ हमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी फोकस करना है। और सरकार ने किया है पिछले काफी वर्षों से, जो फोकस रहा है, जो नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं। मैं खास करके यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि जो सीएसआर फंडिंग है खास करके, उसका एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो खास करके जो टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में और जाएगा, तो जिससे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। और हमें इसमें आउटकम बेस्ड होना चाहिए कि जैसे हम बात करते हैं कि इतने परसेंट ऑफ जीडीपी हम हेल्थ के ऊपर खर्च कर रहे हैं, इतने परसेंट ऑफ जीडीपी हम एजुकेशन पे कर रहे हैं, उसके लिए उसके जो मापदंड है वो विजिबल होने चाहिए। जैसे कि हम कितने रेडियस में एक अच्छा क्वालिटी जो हेल्थ सेंटर है वो दे पाते हैं, जहां पे भी पॉपुलेशन है उसके 1 किलोमीटर के रेडियस में हमारा कोई हेल्थ सेंटर है, हमारी कोई डिस्पेंसरी है, या उसके 10 किलोमीटर के रेडियस में क्या कोई अच्छा हॉस्पिटल है जहां पे कोई किसी भी ऐसी दुर्घटना में जो पेशेंट है उसका जाके इलाज हो सके। क्या इतने किलोमीटर के रेडियस में हमारे स्कूल्स हैं, या फिर वो की जगह पे केंद्रित हैं। तो हमें एक ऐसा स्ट्रेटेजी जो है फिजिकल आउटकम्स के बेसिस पे, जो कि कितना हमने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी जो फिजिकल विजिबिलिटी है, कि स्कूल्स कितने हैं, हेल्थ सेंटर्स कितने हैं, अच्छे कॉलेजेस कितने हैं। अब कई बार क्या होता है कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी या अच्छा कॉलेज बहुत दूर जाके एक विद्यार्थी को मिलता है मान लीजिए, तो वो एक उसका एक लिमिटेड होना चाहिए कि इतने किलोमीटर के एरिया में हमारे पास एक अच्छा कॉलेज जो है वो शिक्षा देने के लिए केंद्रित है, ना कि उसके ऊपर बेस ये होना चाहिए कि इतने परसेंट ऑफ जीडीपी जो है हमारा इस सेक्टर में जा रहा है, उसमें जो आउटकम्स है वो हमें दिखाई ना दे। बिल्कुल। और मैं पीयूष यही आपसे पूछना चाहूँगा कि सरकार का जोर है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ज़्यादा खर्च करती रही है। क्या अभी भी सरकार इस पर ज़्यादा ध्यान देगी? ऐसा कुछ इंडिकेशन मिल रहा है आपको? क्योंकि
भाषण में तो कहा गया कि 1,75,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हैं, 9 करोड़ महिलाओं की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। तो निश्चित तौर पर सर्वाइकल कैंसर के लिए और कैंसर की मरीजों के लिए कैंसर दवाओं को कस्टम ड्यूटी से मुक्त किया गया। तो ये तमाम सारे डेटा सामने रखे जा रहे हैं, पर आने वाले समय में आपको लग रहा है कि सरकार का विशेष ध्यान सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी होगा? जी बिल्कुल। इस सरकार की प्राथमिकता रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो हमारे विकास के फायदे हैं उसको पहुंचाए जाएं, और उसे पहुंचाने का एक अच्छा तरीका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं इनसे पूछ रहा था, अपने संवाददाता पीयूष पांडे जी से। पीयूष सॉरी, पांडे आप जी, दोनों sorry, का हमारे नाम बीच में पीयूष है confusion इसलिए। नहीं, हाँ, पांडे जी बोलिए आप। बोलिए बोलिए प्लीज। पीयूष पांडे जी बोलिए। बिल्कुल, देखिए, जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने के लिए सरकार हमेशा प्रयास करती रही। बिल्कुल, देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने के लिए सरकार हमेशा प्रयासरत रही है और हमेशा प्रयासरत रहना भी चाहिए, क्योंकि लोगों के जीवन को सुधारना ही सरकार का सबसे पहला पहलू है और अंतिम पहलू भी है। और बजट में जो सुधार किए जा सकते हैं उस दिशा में वो ज़रूर किए जाएंगे। और जो मुख्य आर्थिक सलाहकार की ओर से आर्थिक सर्वेक्षण दिया गया है उसमें भी इस मामले पर संकेत दिए गए हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर किया जा सकता है। इसके अलावा रोड एंड ट्रांसपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर किया जा सकता है, इससे बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। अभी थोड़ी देर बाद जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वी समंथा नागेश्वरन, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, आर्थिक सर्वेक्षण की एक एक बारीकी को भी बताने वाले हैं। उन्होंने अपने आर्थिक सर्वेक्षण में ये साफ किया है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट हमेशा ज़रूरी है, क्योंकि वो लोगों के जीवन से जुड़ा है और आम आदमी से जुड़ा है। और आप ये जानते हैं कि राजनीतिक तौर पर सरकार के लिए ज़रूरी होता है कि लोगों की सुख सुविधा का ख्याल रखा जाए। हालांकि हमारी आबादी कहीं ना कहीं उसके आड़े आ जाती है और सरकार को कहीं ना कहीं खर्च बढ़ा करके, जो बहुत ज़्यादा बढ़ा करके अगर करना होता है तो वो उतना नहीं हो पाता है। तो इन स्थितियों के मद्देनज़र सरकार हर साल बजट में कुछ ना कुछ प्रावधान करती है और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए और आम आदमी से लेकर के उच्च वर्ग तक की सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया जाता है। तो जो आपका सवाल था कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये सरकार की हमेशा से प्राथमिकता रही है और आर्थिक सर्वेक्षण में भी इसको लेकर के ये साफ किया गया है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने से देश की जो वृद्धि दर है और देश का जो विकास है उसमें बढ़ोतरी होगी और तेजी से बढ़ोतरी होगी। जी चलिए, तेजी से बढ़ोतरी होगी और निश्चित तौर पर अभी कुछ ही देर में मुझे लगता है कि इकोनॉमिक एडवाइज़र प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, हमें बहुत सारी जानकारी भी मिलेगी और हम उम्मीद करते हैं कि विकसित भारत के रोड मैप के बारे में जो सरकार चर्चा कर रही है वो बजट 2025 में हमें ज़रूर मिलेगा।